मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। जिस सिमत देखता हूँ नजारा अली का है। और कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है अया। घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है। तू क्या और क्या है तेरे इल्म की बसात। तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है। और मरहब दो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ। उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में। देखो ये मामला हमारा अली का है। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। जिस सिमत देखता हूँ नजारा अली का है। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अमजद महमूद कादरी नक्शबंदी साहब आपका और बिलखसूस जनाब साहबजादा उस्मान क्यानी साहब और आपकी पूरी टीम, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे एहसान रमज़ान में बुलाया है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको बरकतों से माला माल फरमाए। जो आपने सवाल किया है उस हवाले से मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा सबके रहनुमा इमामुल औलिया अलैहिस्सलाम, जिनकी विलादत काबा के अंदर आपकी वालिदा ऐन वक्त मुकर्ररा पर तवाफ़ कर रही हैं, और जब ये मामला हुआ तो आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करती हैं कि ए रब्बे ज़ुल जलाल, मैं तू जानता है कि किस घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ और तूने उस घराने को कितनी इज्जत, कितना मर्तबा और कितना मुकाम अता फरमाया है। आज ये वक्त है और मैं तुझसे ये उम्मीद रखती हूँ कि तू मेरी लाज रखेगा। तो काबे की दीवार जो है वो जब अपनी जगह से खुली तो आपकी वालिदा उस जगह से काबे के अंदर दाखिल हो गई। और फिर मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम की वहाँ विलादत हुई। 3 दिन और 3 रातें आप काबे के अंदर रहीं। अब इधर से आपने नीयत की कि आप चले घर की तरफ, और उधर से आकाए दो जहां सरवर अंबिया ताजदार कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप चले काबे की तरफ। और फिर हुआ क्या कि जब रास्ते में मुलाकात हुई तो आपने फरमाया कि चची जान बताएं क्या हुआ। तो आपने अर्ज़ की कि मुझे अल्लाह ने बेटा दिया है और बड़ा खूबसूरत बेटा दिया है, लेकिन 3 दिन और 3 रातें इसने आंख नहीं खोली। तो आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप मेरी गोद में मुझे दें। और जैसे ही आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
मौला कायनात को अपनी गोद में लिया और हाथ में उठाते ही मौला कायनात ने आंखें खोलकर चेहरे वद्दुहा देखा, और वो चेहरे वद्दुहा की तरफ आंख उठाकर देखी। और फिर मैं आपको ये बात आखिरी बताता चलूं कि इसके मुतल्लिक आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम से सवाल किया। आप गुजर रहे हैं और रोक कर पूछा कि ए अली, जब दुनिया में आए तो आंख क्यों नहीं खोली, 3 दिन और 3 रातें क्यों अपनी वालदा को सताया? तो आपने अर्ज की, पहले तो ये बात है कि आप देखें कि बच्चा 3 दिन का आगे से जवाब दे सकता है कि मुझे क्या मालूम मैंने आंख खोली नहीं खोली, लेकिन कितने मजे की बात है, पूछने वाले हैं इमामुल अंबिया और जिनसे सवाल किया जा रहा है वो इमामुल औलिया। आपने अर्ज की या रसूलुल्लाह, पूछा है तो बात पूरी बताऊंगा कि आंख किस लिए नहीं खोली। जब मैं चला हूं आलमे अरवा से तो ये नीयत लेकर चला हूं कि दुनिया के अंदर जाकर दुनिया की रहनाइयां नहीं देखनी, मैंने और कोई रौनकें नहीं देखनी। अगर आंख खोलनी है तो चेहरा वद्दुहा देखना है, कमली वाले का चेहरा देखना है। आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मेरे चेहरे से इतनी मोहब्बत, आज मैं ऐलान करता हूं कि काबे को देखना इबादत का सवाब है। तवाफ कोई करे ना करे, अगर वहां बैठा रहे और काबे की तरफ देखता रहे तो उसे इबादत का सवाब मिलता है। ए अली, तू काबे के अंदर पैदा हुआ है, तेरे भी चेहरे को देखना इबादत का सवाब है, तेरा जिक्र करना भी इबादत का सवाब है। तो ये अल्लाह ने शान अता फरमाई मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जैसा कि आपने ये सवाल किया कि मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में जो आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान से फरमाया, उस तरह तो बहुत सी अहादीस मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं। बिलखसूस मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जो शान अज़मत आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात को अता फरमाई कि आप आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। और फिर फरमाया, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। और फिर आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमतों का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। आप इस बात पर गौर करें तो आपके सामने बात यह आएगी कि आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आका सरवर अंबिया इल्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म के शहर हैं और अली उसका दरवाज़ा है। अब इस दौर के अंदर जो मामलात आपकी नज़र से गुजरते हैं, दावा करने वाला जितना मर्जी दावा करे, लेकिन इल्म पाने के लिए मौला कायनात की खैरात पाने के लिए दरवाज़ा अली पे आना पड़ेगा। जब तक मौला अली के दरवाजे पर नहीं आएगा इल्म की खैरात नहीं पा सकता। और अगर कोई ये कहे कि मौला अली मुश्किल कुशा, शेर खुदा, सबके रहनुमा, इमामुल औलिया अलैहिस्सलाम को छोड़कर मैं डायरेक्ट इल्म हासिल करूं, तो वो चोर कहला सकता है, इल्म वाला नहीं कहला सकता। इल्म वाला वही होगा जो मौला के दरवाजे से होकर जाए। और इस हदीस से ये बात भी साबित होती है, आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को वाज़े कर दिया, जिसने मुझसे फैज लेना है और अगर वो डायरेक्ट फैज लेना चाहता है, आए अली के दर पर। जब अली के दर पर आएगा, अली को पा लेगा, तो वो समझ ले उसने मुस्तफा को पा लिया।
अली मौला मुश्किल कुशा के दरवाजे पर अगर आ गया, वो समझ जाए वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गया है, और उसे अब अली के दरवाजे से कायनात के ताजदार तक जाने में कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि अली का दामन थाम लिया तो समझ लो मुस्तफ़ा का दामन थाम लिया। और फिर मैं ये बताता चलूं, इस हदीस से भी कमली वाले आका ने फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुल मौला, जिस जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं बात कर रहा, उस दौर में जब मेरे आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, इस जुबान से ये ऐलान फरमा रहे हैं, तो उसमें आप देखें अदल का बादशाह हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जाकर पास मुबारक देकर मरहबा मरहबा कहकर ये ऐलान करते हैं, अली मुबारक हो, तू मेरा भी मौला है, तमाम मोमिनीन का भी मौला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये ऐलान करते हैं, ए अली तू मेरा भी मौला है, तमाम मोमिनीन का मौला है। और एक रवायत के अंदर दो शख्सों में झगड़ा हुआ, दोनों हजरत उमर फारूक की बारगाह में आए और मौला कायनात तशरीफ फरमा है। अब कहा क्या उन्होंने, हमारे अंदर झगड़ा हो गया है, हम फैसले के लिए आए हैं, आप फैसला करें। आपने फरमाया जहां अली बैठा हो, जहां अली बैठा हो और फिर फैसला उमर करे, ये हो नहीं सकता। फैसला मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम फरमाएंगे। जब ये बात की तो उसने बड़ी हकारत से, अमजद महमूद कादरी साहब गौर करें, उसने बड़े अपनी तरफ से ये बात कही, ये हमारा फैसला करे, ये बात करने की देर थी। तो उस गैरत गयूर आदमी उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनकी शान ये है, जिनके नाम से शैतान डर के भागता है, आपकी गैरत ने गवारा न किया कि मौला मुर्तजा के मुतल्लिक ये अल्फाज कहे जाएं। आप अपनी जगह से उठे, रवायत के अल्फाज है, गिरबान से पकड़ा। हजरत उमर का कद भी माशाअल्लाह, आपका कद आवर शख्सियत थे, जब गिरबान से पकड़कर उठाया, रवायत लिखती है कि उसके कदम जमीन से उठ गए और फरमाया, तू जानता है ये कौन है, किसके मुतल्लिक तू बात कर रहा है, सुन, ये मेरा भी मौला है, तमाम मोमिनीन का भी मौला है, जिसे अलीउल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं बात को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता चूंकि वक्त की नजाकत को भी मद्देनजर रखना है, तो ये बात बताता चलूं, आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत जब करने के बाद मदीना शरीफ के अंदर आप भाई बना रहे हैं, किसी को किसी का भाई, किसी को किसी का भाई, किसी को किसी का भाई, जब आपने भाई बना दिया तो फिर क्या देखा, मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहि सलाम रह गए। जब उन्हें ये पता लगा मेरा कोई भाई बना नहीं, मैं किसी का भाई बना नहीं, आका ने सबको भाई बना दिया और मैं तन्हा रह गया, अकेला रह गया। लेकिन रब को तो कुछ और मंजूर था, और वो मंजूर किस तरह था कि ये जो भाई बन रहे हैं, ये जो रिश्ते हैं, भाई वाला, बाप वाला, माँ वाला, बेटी वाला और बेटे वाला, ये दुनियावी है। माशर के मैदान में इन रिश्तों ने इनकार कर जाना है, एक दूसरे से मुकर जाना है। लेकिन कमली वाले तो मौला मुर्तजा को शान ही बुलंदो वाला अता फरमाना चाहते थे। ये बात सुनकर मौला मुर्तजा बाहर थोड़ा सा चले गए और एक दरख्त के साए में मट्टी में लौट पोट लेटे हैं, और कमली वाले तशरीफ लाए और दिल का राज जानने वाला महबूब कमली वाले आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि अली के दिल पर नागवार गुजरा है
कि मैं किसी का भाई नहीं बन सका। आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और लाकर मोहब्बत से, प्यार से, अपने दावे से आपने हल्का सा पांव लगाया और कहा, कुम या अबा तराब, खड़ा हो ए मट्टी के बाप, गम क्या करता है। मैं मोहम्मद मुस्तफा ऐलान करता हूं, अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया में भी मेरा भाई है, जन्नत में भी, मैं माशर में भी मेरा भाई है। आप अंदाजा लगाए ये मर्तबा अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहि सलाम को कमली वाले आका ने अता फरमाया। कुरान इस बात की दलील पेश करता है कि तुम में मेरा महबूब ना किसी का भाई है, ना किसी का बाप है, ना किसी का बेटा है। मैं हैरान हूं उन पर जो भाई बनाते फिरते हैं और शर्म तक नहीं करते, इल्म नहीं है उनके पास। अरे कमली वाले आका ने अगर भाई बनाया है तो सिर्फ एक अली को बनाया है, किसी और को नहीं बनाया। और भाई फरमाया है कमली वाले आका, जिसे भाई कह दे। आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बेटा फरमाया और फिर जब दोबारा बात करने पर आई तो कुरान ने मना किया कि अब ये बात नहीं करनी, क्योंकि आपकी जुबान से निकला हुआ बात वो पक्की हो जाएगी। तो अल्लाह रोके और ये कहे, ओ जी फलां भी भाई है, फलां भी भाई है। ख्याल करो, भाई एक ही है और वो अली है, मौला मुर्तदा है, शेरे खुदा है, सबका रहनुमा है, इमामुल औलिया है। और बताना ये चाहता हूं, दामाद भी है और भाई भी है। क्या मर्तबा, क्या मुकाम और क्या शान मेरे कमली वाले आका ने अता फरमाई। किसी एक सहाबी ने भी ये नहीं कहा, या रसूलुल्लाह दामाद ते पुत्र होने, तुसी पुत्रे या भाई बढ़ा के था नहीं। उन्हें पता था कमली वाले आका ने फरमा दिया, अल्लाह ने भाई बना दिया। तो अली उल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमतें अगर मैं बयान करूं, इसके लिए तो जिंदगी पूरी चाहिए, बल्कि जिंदगी क्या, कई जिंदगियां खत्म हो, अली की शान मुकम्मल नहीं होती। मौला मुर्तजा शेर खुदा, सबके रहनुमा, इमामुल औलिया, कि जिसकी अजमत यह है एक पाँव रकाब में हो और दूसरी रकाब में पाँव जाए तो कुरान मुकम्मल हो जाए। सहाबा अर्ज करें, या मौला मुश्किल कुशा, कुरान हम भी पढ़ते हैं, कुरान आप भी पढ़ते हैं, लेकिन आपका एक रकाब पाँव में से दूसरा जाता है, कुरान मुकम्मल हो जाता है, और हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुकम्मल नहीं कर सकते। तो मौला मुर्तजा ने फरमाया, तुम्हारी जुबान कुरान पढ़ती है, अली के जिस्म का बाल बाल कुरान पढ़ता, इसलिए कुरान खत्म हो जाता है। तो आप अंदाजा लगाए वो मौला मुश्किल कुशा शान क्या है, अजमत क्या है। आपने फरमाया सारा कुरान सूरह फातिहा में, और वो बिस्मिल्लाह में, और बिस्मिल्लाह का सारा इल्म बा में है। और वो बा कौन है, उसका नुक्ता कौन है, तो वो किसी ने खूब कहा ना, गल एक नुक्ते ते मुकदी है। तो ये है बात सारी। तो मैं आखिर में आप तमाम माँ बाप का फिर शुक्रिया अदा करूंगा, बिलखुसूस माशाल्लाह खालिद कादरी ने भी आकर बड़ा माहौल बनाया और बड़े अच्छे अंदाज में दात भी दी है। अल्लाह ऐसे भी बरकतों से माला माल फरमाए। मैं आपके फरमाइश के मुताबिक जो चाहने वाले जितने मुझे अपनी तरफ से फरमाइश कर रहे हैं, 2 शेर पढ़ने के बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस सिमत देखता हूँ नजारा अली का है, और कुल का जमाल जुज़्व के
चेहरे से है अया, घोड़े पे है हुसैन, नजारा अली का है। तू क्या और क्या है तेरे इल्म की बसात, तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है। और मरहब दो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो ये मामला हमारा अली का है। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। जिस सिमत देखता हूँ नजारा अली का है।